लोकसभा चुनाव में इस बार बहुत कुछ चौंकाने वाली बातें निकल कर आई थी। मारवाड़ के बड़े किसान नेता रिचपाल सिंह मिर्धा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ये बातें करीब साल भर तक चलती रही। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तब भी ये चर्चा आम थी कि ज्योति मिर्धा उन्हें बीजेपी के पाले में ले जा सकती है। कांग्रेस को भी एक बड़ा वोट बैंक छीटने का डर था, इसलिए पार्टी ने रिचपाल मिर्धा को 3 तोहफे देकर अपनी ओर साध लिया था। वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया था। बेटे विजयपाल मिर्धा को दूसरी बार डेगाना से, वहीं भतीजी तेजपाल मिर्धा को खिवसर विधानसभा से टिकट दे देकर तीनों को खुश कर दिया। हालांकि पार्टी का यह दाव मिर्धा के लिए सियासी फायदे वाला साबित नहीं हुआ। न सिर्फ बेटे विजयपाल और भतीजे तेजपाल को विधानसभा चुनाव से हार नसीब हुई, बल्कि बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली भतीजी ज्योति को भी हार झेलनी पड़ी। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों गए बीजेपी के पाले में। रिचपाल मिर्धा की माने तो कांग्रेस में खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था कि मौजूद समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद बदलते हालातों में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कोई स्कोप ही नहीं बचा है। इसी के साथ ही मिर्धा ने चौंकाने वाली बातें कही कि कांग्रेस तो अब चापलूसों की पार्टी है। मारवाड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर्स में शुमार रिचपाल मिर्धा और पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथुराम मिर्धा के भतीजे हैं। परिवार को कानूनी पछड़ों से बचाने के लिए भी एक बार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अंत ये हुआ कि पिता पुत्र ने बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।